माशाल्लाह जी, मज़ेदार। अगर आपने भी अभी तक तरबूज के छिलकों से इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो मेरी ये रेसिपी देखें और ट्राई बनाएं। इंशाल्लाह ये मेरे से भी आप बेहतरीन बना के रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। और अपनी टूटी फ्रूटी बनाने के लिए ये तरबूज के छिलके जो हम आम रूटीन में खा के इनको कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इससे बनाएंगे एक मज़ेदार रेसिपी। तरबूज के छिलकों से मज़ेदार टूटी फ्रूटी। इस तरह मैंने छिलके ले लिए हैं। इनका जो रेड वाला पीस था वो मैंने ऑलरेडी पहले ही उसकी कटिंग कर ली है, वो आपने साथ नहीं लगे रहने देना। इस तरह करके हम एहतियात के साथ छुरी तेज़ लेके तो छिलका इसका हम इस तरह करके हम इसका छिलका उतार के वर्किंग शीट के ऊपर ले आएंगे और इस तरह करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितने आप इसके ब्रीक या मोटे ट्यूब्स रखना चाहते हैं उतने आप इस तरह करके इस तरह, मैं बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखूँगी, दरमियाने। जब हम बाज़ार से लाते हैं तो इस तरह की ना छोटी छोटी अशरफियाँ जो हैं कमाल का मुरब्बा बना हुआ था वो बनाते हैं पपीते से, लेकिन हम आज इसको बनाएंगे तरबूज के छिलके से, वो भी जिसको हम उठा के फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। इस तरह करके इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह करके हम सारे काट के अपनी प्लेट में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। और अपने सासपान में कढ़ाई ले लें, सासपान ले लें, उसमें हम ये मेजरिंग से 3 कप पानी जो है वो हम डालेंगे, क्योंकि 3 कप ही भर के हमने ये अपने क्यूब जो है वो रखे हैं और 3 कप ही हम भर के पानी का इसमें ऐड करेंगे और इसके गर्म होने का वेट करते हैं। पानी को अच्छा खासा उबाल आ चुका है। हम अपने जो क्यूब्स कटे हुए हैं ये डालेंगे अपने पानी के अंदर और इसको हम पकाएंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाते। 50% हमने इनको कुक करना है। दरमियानी फ्लेम पे ये 7 मिनट लेंगे, 6 से 7 मिनट इनका टाइम है कुकिंग 50% इसका होने में। ट्रांसपेरेंट अच्छी तरह हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुका है हमारा ये तरबूज के जो छिलके हैं। ये इसको हम चेक करेंगे, ये देखें, और इन्हें हम स्टैनर करके निकाल लेते हैं बाहर। ये सारे हमने स्टैनर करके यहाँ रख दिए। अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। 1.5 कप हम पानी डालेंगे और अपने चूल्हे की फ्लेम को हम कर देंगे ऑन। 3 कप मैंने वो छिलके जो हैं तरबूज के वो लिए हैं कटिंग करके। 1.5 कप मैंने सासपान में पानी डाला है और इसमें 1.5 कप ही हम इस डालेंगे चीनी। चीनी को हमने सिर्फ घुलने तक, चाशनी नहीं हमने इसकी रेडी करनी, घुलने तक हम इसको चीनी को पका लेंगे हिलाते हुए। चीनी हमारी जो है वो पानी के अंदर घुल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। अपना ये उठा के क्यूब जो हैं वो तरबूज के ये हम डाल देंगे अपनी इस चाशनी के अंदर। चाशनी हमने पहले ही 2 तारनी या 1 तारनी बना लेनी, सिर्फ हमें चीनी को मेल्ट करना है। अब हम इनकी पकवाई करेंगे 1 तार चाशनी को होने तक, उसमें जितना भी टाइम लग जाए। दरमियानी आपने फ्लेम रखनी है और 1 तार चाशनी होने तक हम इनको पका लेंगे। 50% हमने इन्हें पहले पका लिया है और 50% हमने इन्हें अभी पका लेना है। देखें जी, अच्छी तरह हमारी चाशनी जो है इसके अंदर रच बस गई है। चाशनी को हम चेक करेंगे इस तरह हाथों में लेके, इस तरह करके ना ये छोटी सी एक तार बनती है, बस इतनी चिप चिप करती है हमारी जो चाशनी है, बस हमें इतना ही चाहिए। चूल्हे की फ्लेम को हम करेंगे ऑफ और अपनी चाशनी को हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे इन क्यूब्स के समेत। हल्की सी हमारी ये अशरफियाँ ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि इनको ना डालेंगे, चाशनी हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसमें हम डालेंगे 4 बर्तन मैंने ले लिए, 4 प्लेटें, उसमें हम बराबर आप जितने कलर जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उतने बर्तनों में आप इसको डाल लें। ये देखें जी, चाशनी हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम डाल देंगे डिब्बे किसी में और फ्रिज में रख देंगे। जब हमारा दिल करेगा कोई गुलाब जामुन आप बनाएं, कोई जलेबी बनाएं या कोई शिकंजवीन बनाएं तो ये आप पानी जो है मीठे वाला चाशनी उसमें यूज़ कर लें। अब हम इस फूड कलर ले लेंगे। ये मैंने ले लिया है येलो कलर
ऑरेंज कलर, रेड कलर, और मेरे पास जो ग्रीन कलर है वो लिक्विड है, वो ड्राई नहीं है, ये हम इसमें डाल देंगे। जो आपको जो से कलर पसंद हो आप वो इसमें डाल दें, और इनको इस अच्छी तरह हिला देंगे हम इस तरह करके। थोड़ी थोड़ी हमने इसके अंदर चाशनी जो है रहने दी है, ताकि हमारे जो ये अशरफियाँ इनको कलर जो अच्छी तरह बीच में जज़ब होने में मदद मिले। को हिला लेंगे, और ये है हमारा येलो कलर, ये हम इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह करके। अब हम इसमें ये रेड कलर अपना जो है वो डालेंगे, और इनको अच्छी तरह हम कर देंगे मिक्स। इस तरह हम ऑरेंज कलर डाल देंगे इसमें। कलर डाल के तो हम इन्हें देंगे 3 घंटे के लिए टाइम, 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि कलर जो है अच्छी तरह इनके अंदर तक रस बस जाए। मिलती हूँ मैं आपसे 4 घंटे के बाद। माशाल्लाह जी 3 से 3.5 घंटे हो चुके हैं। इस तरह कलर अपना जो है अच्छी तरह इन्होंने पी लिया। अब हम इस तरह करेंगे कि स्टील का कोई भी ट्रे ले लें, परात ले लें, कोई भी स्टील का ट्रे ले लेंगे, और इस तरह हम उसे निकाल के इसकी जो ये चाशनी है ये नहीं हम डालेंगे, हम सिर्फ ये पीस जो है ना इनको निकाल के ट्रे के अंदर डालते जाएंगे। इस तरह मैंने इनको फैला दिया ट्रे में। आप ट्रे में फैलाएं या परात ले लें उसमें फैला। ट्रे में इनको फैला के मैं रखूँगी धूप में। सख्त गर्मियाँ हैं, सख्त धूप है, शाम तक तो ये अच्छी तरह कड़क हो जाएंगे, बिल्कुल ना अंदर से थोड़े जूसी रहेंगे और बिल्कुल ये खुश्क हो जाएंगे। ये देखें जी 7 से 8 घंटे धूप लगवाने के बाद ये चेक करें जी, बिल्कुल हमारा ये टूटी फ्रूटी जो मुरब्बा है ये ऊपर से खुश्क और अंदर से ये जूसी सा ना हो गया है। ये अच्छी तरह हमारा मुरब्बा जो है ये खुश्क हो चुका है। ये चेक कर लें आप। जो चीज़ हम फजूल समझ के फेंक देते हैं उससे हमने घर में ही कोई ख़र्चा नहीं हुआ। धूप अल्लाह पाक की रहमत है। और ये देखें हमने इसको रेडी कर लिया। मैं इसे डालूँगी प्लेट के अंदर और आपको चेक करवाती हूँ। अशरफियों का मुरब्बा, टूटी फ्रूटी केक बनाएं, केक में डालें। अगर आप टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बना रहे हैं तो यकीन माने इससे बेहतरीन रेसिपी हो ही नहीं सकती। घर के किचन के अंदर ही आप इसको रेडी करें। अब हम इस तरह करेंगे कि एक शीशे का जार ले लेंगे और इसको सारी को हम कर लेंगे मिक्स। इस तरह हम इनको मिक्स कर लेंगे। इसके साउंड की आप आवाज़ सुनो। इनको काट के छोटा छोटा ही करना पड़ता है। इनको हम डालेंगे अपने जार के अंदर। अपने जार में हम इस तरह करके डाल लेंगे और इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर ये 3 माह तक ख़राब नहीं होगी। अगर आप रूटीन में रूम टेम्परेचर पे ये टाइम निकाल लेगी 1 हफ्ता, हफ्ते से 10 दिन। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए।